अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, वो ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हिंदू पंडित के पास जो मरीज़ आता है, जो पेशेंट आता है, तो उस पर्चे पे लिख कर बताता है कि आपको ये हुआ है। मरीज़ ही बताता नहीं, बाबा ख़ुद बता देता है कि आपका ये मसला है। तो इसको न्यूज़ वालों ने बुलाया था इसको पूछताछ कर कि इस पंडित को झूठा साबित करने के लिए। तो वीडियो में देखते हैं कि इस पंडित का क्या हाल होता है और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नायक का भी खूबसूरत सा लेक्चर देखते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कैमरे पे दिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि जिसका भी पर्चा बना, क्योंकि आपने कहा था ना कि बजरंग बली का आदेश होगा, पर्चा उनके नाम का, तो आप नाम बताएंगे किसके आदेश, मतलब बजरंग बली के आदेश पर किसका पर्चा बना है? जिसका भी नाम आशा देवी। आशा देवी कौन है? आप हैं? अच्छा, ठीक है। एक बार आशा जी इधर आ जाइए। चिंता के बारे में पूछने आए हैं। आप बाबा से कभी मिली हैं? जी जी नहीं मिली हैं? नहीं। कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिली। अच्छा, किसके साथ आई हैं यहाँ? अकेले आई हूँ। अकेले आ गई? हाँ जी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। क्या पर्चा निकला है महाराज? उनकी समस्या क्या होगी? आपकी समस्या क्या है? मेरी तो आप माइंड से थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पष्ट आगे आ जाइए। क्या आगे आ जाइए। हम कभी आपसे मिले हैं क्या, जानते हैं क्या? नहीं जी, मैं आपको नहीं जानती। कहाँ मैं रहते मिली हैं आपसे। आप कहाँ रहते हैं? एक सेकंड, हम एड्रेस भी लिख दें। हमने इस पर एड्रेस नहीं लिखा है। अच्छा, ये बताएं कहाँ रहते हैं आप? हम तुगलकाबाद रहते हैं। कहाँ? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। जी। तो भैया ने जैसे कहा कि आप किसके थ्रू आए हैं, ये मैं भी आपसे कहूँगा कि बिल्कुल शक होती है लोगों को। तो आप किसके थ्रू आए हैं? आप क्या सवाल है, आपका सवाल क्या पूछना चाहेंगे? सवाल तो देखो, मैं तो शो देखने आई हूँ। मेरे तो सर तबीयत थोड़ा खराब रहती है, उसमें अगर आप बता सकते हो तो बता तो दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? तबीयत खराब रहती है बस, उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। कोई स्पेसिफिक प्रश्न है या फिर कोई मतलब ऐसा कोई स्ट्रेट वे? तबीयत कैसे क्या आप खराब सीक्रेट रहता बताएं है? कि शरीर कैसे? में वो तो दर्द आप है, बताइए, ये दिक्कत है, तो क्या दिक्कत ये है? तो महाराज जी बताएंगे ना, अगर बता रहे हैं तो। नहीं तो आपने फिर जो मैं पर्ची बताऊंगी। आपने जो पर्ची लिखी है महाराज जी वो बताइए। अगर इन्होंने बताया तो ठीक, नहीं फिर मैं बता दूंगी। नहीं, आप परीक्षा ले रही हैं, उन्होंने तो पूछा अपना प्रश्न। परीक्षा नहीं ले रही महाराज, मैं किसी की परीक्षा तो लेने नहीं आई हूँ। आपका क्या प्रश्न है वो तो बताइए, ताकि वो बता तो बताएं कि- दिया मैंने अच्छा, आपकी आपको। तबीयत खराब है ये जी, जानना चाहती है। बताइए महाराज जी, आपकी पर्ची में क्या निकला? कोई स्पेशल प्रश्न? अब ये तो मैंने स्पष्ट, मेरे सर पसंद नहीं है जी। ये घर से आ गई, सीधा स्टूडियो में आपके दर्शन भी हो गए, प्रश्न भी अब आपने लिख दिया, आप क्या चाहिए? हम क्या करें बताएं? हाँ, ये आप ही का चमत्कार है। हमारा नहीं है, देखिए चमत्कार नहीं है, ये बालाजी की कृपा होगी। और नहीं, ये कृपा कुछ ज्यादा हो गई, क्योंकि लेकिन ये आपको पता है। कितने- नहीं, एक सेकंड रविंदर, ये कृपा कुछ ज्यादा हो गई। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि आप भी जब गेट पर आए होंगे ना, तो बैरियर और गार्ड्स ने आपकी एंट्री करवाई होगी, फिर आप लिफ्ट से ऊपर आए होंगे, वहां भी गार्ड्स रहे होंगे। तो ऐसे हमारे इनसे भी जानकारी लीजिए। इनका कहना है कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया और यहाँ तक आ गई जी, बिना एंट्री के। हम मैडम, ऐसा है, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में कम से कम 10 करोड़ भी अगर शो देखते हैं तो उसमें 10 लाख भी हमारे ऑफिस के अंदर तब तक नहीं घुस सकते हैं जब तक उनको अनुमति ना हो। तो इसलिए आप जो कह रही है, इसलिए मुझे संदेह हो रहा है। ठीक सुनिएगा। है, चलिए एनीवे चलते हैं पर्चे पर। मैं दूसरा भी पर्चा बनाऊंगा, हाँ, नहीं वो मैं बाद में करूंगा, पहले इसको इसको स्क्रीन किया जाए। नहीं, मैं स्क्रीन भी कर दूंगा, आप पढ़ के बताइए। मैं पढ़ वो हमने इस पर लिखा है, आपका नाम आशा देवी है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आपके पिता का नाम शिवचरण है। पिताजी का नाम। जी। आपने एक सेकंड, और किसी माता या पति का नाम भी कुछ लिखा है क्या? अगर लिखा है तो पहले मैं पूछना चाहूंगा, फिर आप पढ़िएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं। आपने अगर पति का नाम लिखा है तो मैं पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, देख, पति का नाम तो हम नहीं ले सकते अपने हिंदू धर्म में, सुनिए। नहीं लेते। अच्छा, हिंदू हमारे धर्म में पर्चे पे जो आया सुनिए। पिता का नाम शिवचरण है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। पैर में, बाएं पैर में दर्द बना रहता है, कमर में भी दर्द बनता है। बहुत साधारण सी बात है। यहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी खुद ही हो चुका है वैसे तो, क्योंकि कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जिनका उनके पास जवाब नहीं है। उनका कहने का मतलब जो भी था हम सब समझ रहे हैं और ऑडियंस भी समझेगी। अब आते हैं इस बात पे कि वही इन्फॉर्मेशन क्यों बताई, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन पता है। पिछली बार यही हुआ था, जब ये मेरे बटुए में कितने पैसे देखिए, बता नहीं पाए पिछली थे, बार भी इनके यही हुआ सटीक था बता कि दिए इन्होंने। आपने भी उसकी पर्ची किसी की निकाली, तो मैंने तो आप ही की निकाली थी, महाराज, छोड़िए। महाराज जी, उन्होंने आपने गलत साबित किया था। महाराज जी देखिए, मैं आपके बीच में भी किसी और महाराज जी, इन्होंने पिछली बार पर्ची आपकी निकाली थी, आपकी पर्ची निकाली थी, और उस पर्ची में जो लिखा था मुझे अभी भी ध्यान है। मैं इनके लिए, विद्या के लिए आपके सलाम माता करता का हूं। नाम, और आपने प्रश्न रखा था कि राघव की कृपा कब बरसेगी। देखिए, यही प्रश्न मैं था। कहता हूँ विज्ञान की विद्या के लिए मेरा मैं सलाम आपकी है। विद्या को भी नमन कर रहा हूँ, मैं किसी बिल्कुल। की विद्या को अनादर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रविंदर, ये हाँ, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपने ये बताया, आपको शायद ऊपर से ऐसा फील थोड़ा पीछे रविंदर, थोड़ा तो मुझे भी ऐसे ही फील आ रहा है। आप इनमें से किसी बच्चे के पिता का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए किसी बच्चे के पिता का नाम। मैं पर्चा बनाऊंगा, हाँ बनाइए। पिता का नाम बताना होगा आपको। हाँ, पर्चा में वो जो बताइए। होगा वो मैं बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जिन ऑडियंस को हमारी टीम ने आमंत्रित किया है, उनमें से किसी एक की पर्ची आप निकाल दीजिए। ठीक है, बेशक आप उसका नाम पूछ के पर्ची निकालिए। अच्छा जी, आप बोलिए टीम के हनुमान जी बैठिए, महाराज आपके की, जय। श्री हनुमान जी महाराज की।
मैं वो चुनूं या फिर आप अपनी मर्जी से पर्ची निकाल दें? देखिए जो आदेश रहेंगे मैं नहीं, महाराज आपकी जी, फिर टीम से ही आप मेरी निकालूंगा। निवेदन को नहीं ये सुन रहे। हमारी टीम के नहीं है, मैं तो इस नोएडा महाराज और जी दिल्ली में मैं किसी को जानता महाराज भी जी नहीं हूं। आपके भक्त तो दुनिया में फैले और हुए ये हैं। हनुमान जी की सौगंध है, मैं इस नोएडा और दिल्ली की किसी भी टीम को आपकी बार फिर से मैंने आपकी न्यूज टीम से कहा था कि मेरा यहाँ तक कि आने तक का किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। महाराज जी बजरंग बली की सौगंध मत खाइए। जी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक शख्स किसी बच्चे को ही उठाता हूँ ना, उनमें से किसी एक की पर्ची बना दीजिए। जिसका आदेश रहेगा। फिर वही बात एक बात देखिए- बताइए, आपके दरबार में कोई आता है तो वो आदेश क्या बजरंग बली देते हैं? बिल्कुल आदेश से अनुसार पर्चे बनते हैं। तो आप काउंट करके चलते हैं, लाखों अगर बैठी है भीड़ तो उसमें लाखों 10 में लिखेंगे। लाखों के पर्चे नहीं बनते हैं, लाखों में लाखों के पर्चे नहीं बनते हैं जिनके आदेश आते हैं। मुझे लग रहा है कि महाराज से वही पर्चे बनते हैं। आप हठ योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप निवेदन आप नहीं जैसा सुन चाहे रहे। समझिए, लेकिन आप हनुमान निवेदन जी नहीं के समझ रहे। आदेशानुसार ही पर्चे बनते हैं। हाँ, आप निवेदन नहीं समझ रहे। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों को पर्ची निकलवानी है, नहीं निकलवानी? महाराज जी से निवेदन कीजिए। लास्ट में जो ये बिटिया के पीछे जो बैठी है वो खड़ी हो नहीं, जाए। मैं उनकी नहीं पर्ची निकलवाना चाहता। मैं उनकी पर्ची नहीं निकलवाना चाहता महाराज जी। मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई बच्ची है, उनमें से किसी एक की पर्ची आप निकालें। देखिए जो भी बच्ची रहे या जो भी रहे, हम आपकी टीम में से पर्ची निकालेंगे और जो आदेश आएगा मैं उसकी पर्ची बनाऊंगा। और मैंने पहले ही कहा था जो आदेश रहेंगे मैं पर्ची बनाऊंगा। महाराज जी मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आपके पास आदेश है, लेकिन आप पिक्यूलियर क्यों हो रहे हैं? देखिए आदेश के अनुसार ही पर्चे बनते हैं। महाराज जी जो आदेश के अनुसार ही आएगा तो उनका बन आप जाएगा। क्या ये बच्चे जो आए हैं ये नहीं चाह रहे हैं, इनकी निवेदन क्यों नहीं सुन हमारे रहे यहाँ हैं? जरूर करेंगे। ये 10 रोजा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है, ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं। और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आज की वीडियो में तो पंडित का पर्दाफाश हो गया, पंडित के सब झूठ सामने आ गए और न्यूज़ वाला ने इसका पर्दा उठा लिया। इस तरह के पंडित आकर झूठ बोलते रहते हैं, नाउज़ बिल्ला, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इसने न्यूज़ वाले का सवाल का जवाब नहीं दिया, तो आपने वीडियो में देखा होगा। और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत खूबसूरत सा लेक्चर था। डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत ही अच्छी बातें कही खतने के बारे में और इसी बारे में बहुत सी अच्छे बातें। डॉक्टर जाकिर नायक का भी खूबसूरत सा लेक्चर था। तो दोस्तों इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।